काम करते हैं। अच्छा, नहीं नहीं आना तो नहीं चाहिए सलीम भाई, लेकिन अगर आएगा ना तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर लिएगा, टाइम होगा ताकि मैं जब भी देख लूँगा। जी। अच्छा, आज हम इंटरेक्टिव रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इससे लिंक करेंगे हम वो वाले फॉर्म को जो मैंने आपको बताया था ना, कि वो जो हम एक फॉर्म पढ़ेंगे उससे लिंक करना है। तो ये इंटरेक्टिव रिपोर्ट आ गई हमारी। हम इसको नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट इन्फो डिपार्टमेंट इन्फो रिपोर्ट। टेबल। जी जी, डेटाबेस से हम रिपोर्ट बना रहे हैं डायरेक्ट, और इस रिपोर्ट के ज़रिए फिर हम वही वाला फॉर्म बनाएंगे जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। एक चीज समझनी है कि जैसे ऑर्टिकल में होता है ना, फॉर्म डॉट एफ एम बी जी फॉर्म डॉट एफ एम एक्स एग्जीक्यूटिव फाइल, जी तो जी। इसमें जो फाइल बनती है वो देखो। नहीं नहीं, इसमें ना ये ऑरिकल एपेक्स ऑटोमेटिक हैंडल कर रहा होता है, ये आपको अलग अलग नज़र नहीं आएगा इसमें। जिस तरह वहाँ पे एफ एम एक्स और एफ एम बी होता था ना, उस तरह यहाँ पे पेजेस हैं। हम ये पेज बना रहे हैं ना, ये अलग अलग पेज समझ लें, एफ एम बी और एफ एम एक्स हैं। अच्छा जी। अच्छा, वो मतलब सारे फॉर्म और सारी रिपोर्टें इस एप्लीकेशन के अंदर ही रहेंगी, वो आप अलग से नहीं कर सकते एक्सपोर्ट। अलग से नहीं, तो फिर क्या ये पीपीएफ में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना यहाँ पे हो। हम ये कर सकते हैं कि आप पूरी एप्लीकेशन यहाँ से एक्सपोर्ट करके कहीं और इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है वो जो कंपनियां चलाती हैं कि ऑरिकल ईबीएस में लॉगिन हुआ यूजर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि जी। इसने असल में सलीम भाई, मसला इसमें ये है कि जितनी भी टाइप की नॉर्मली ईआरपी होती है ना, उन सबका बिहेवियर अलग होता है। ऑरिकल फॉर्म्स का अलग था, उसमें एफएमबी फाइल होती थी, एफएम्स होती थी। इसमें अलग है, इसमें बस डायरेक्ट एप्लीकेशन बनती है। इस एप्लीकेशन की एक्सटेंशन होती है डॉट एसक्यूएल फाइल। सारा कुछ इसमें सेव हो रहा होता है। आप ये कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन आपने बनाई, उसमें आपने 10 पेज बनाए, उसमें 5 रिपोर्टें हैं और 5 फॉर्म हैं। अब आपने कहीं और डिप्लॉय कर दिए, लाइव चल दिए, यूज़र की रिक्वायरमेंट आई, उसने बोला एक फॉर्म और बना के दे दो। आपने अपने पास ही एक और फॉर्म बनाया और वहाँ पर बस सिर्फ वही वाली एप्लीकेशन का वो वाला फॉर्म डिप्लॉय कर दिया। किस तरीके से? अब वो सिर्फ एक सिंगल फॉर्म डिप्लॉय नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन दोबारा एक्सपोर्ट करनी पड़ती है आपको और इम्पोर्ट करनी पड़ती है फिर। जी। ये मैं क्या करूँगा, ये जो मैं आपके कंप्यूटर पे कर रहा हूँ ना काम, यही मैं आपको पूरी एप्लीकेशन यहीं से एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा और फिर अपने लैपटॉप में इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, और ये पूरी चीज़ वहीं चल जाएगी। अच्छा ठीक है, जी तो ठीक। फिर ऐसे ही करते हैं। जी जी तो ऐसे ही तो अभी अपने सर्वर पे फाइल क्रिएट करके फिर वो इम्पोर्ट कर देते हैं नीचे। जी। ठीक। अब ये हमारी एक रिपोर्ट आ गई यहाँ पर सिंपल।
ये हमने डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम भी शो करवा लिया। चारों कॉलम आ गए। जी, चारों कॉलम। अभी यहाँ पे आप देखें, कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है डेटा, जिस तरह रिपोर्ट होती है, एक बार रिपोर्ट है। अच्छा, तो इसमें आप फॉर्मूले डाल सकते हैं। जी, फार्मूले समझ लें कि हम अपना यहाँ पे क्यूरी है, ये हमने भी लिया है ना टेबल, और वो लिया हुआ है, तो आप इसको एसक्यूएल क्यूरी कर दें, उसके बाद फिर आप अपने फार्मूले इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको लिंक करने लगे हैं वो उस फॉर्म से जो हमने कल परसों बनाया था। अच्छा, सबसे पहले हमने ये करना पड़ेगा कि अब देखें, ये कह रहा है कि किस पेज पे जाना है। अभी हम कल हमने परसों बनाया था पेज नंबर 2, आज हमने बनाया पेज नंबर 3। अब हम पेज नंबर 3 से जाएंगे पेज नंबर 2 पे, अच्छा, ठीक है। और पैरामीटर पास कर देंगे डिपार्टमेंट आईडी का। क्रिएट, ये देखें एक लिंक बना हुआ आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये उस फॉर्म पे ले जाएगा, और सिर्फ 11वां ये वाला 11वें डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड खोल देगा वहाँ पर। ये देखें, ये आ गया, अच्छा, ये फॉर्म आ गया। ये वाला फॉर्म आ गया जो हमने परसों बनाया था, ठीक है। और ये वो वाले रिकॉर्ड लेकर आया है जो इधर शो हो रहा था। यानी कि अब मुझे जिस रिकॉर्ड पे जाना है, मैं जैसे कि मैं डिपार्टमेंट नंबर 20 पे आता हूँ और इसको एडिट करना चाहता हूँ, इसका मुझे नाम चेंज करना है मैनेजर का, या जो भी करना है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ मार्केटिंग 01, अच्छा, अप्लाइड एंड सेव हो गया।
अब मैं दोबारा आता हूँ रिपोर्ट पे, तो ये देखें मार्केटिंग 01 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। मैं अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं डेटा में, तो फॉर्म पे जाके करके जी बनाया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अप्लाइड सेव कर हमने, दोबारा रिपोर्ट पर आते हैं, 01 हटा दिया, अब देखें 01 हट गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट जरा होल्ड करना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमारा हो गया, जैसे कि हमने रिपोर्ट के ज़रिए हम फॉर्म पर आ गए और वहाँ पे हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने आ रहा हूँ। ये क्रिएट का बटन दबाया मैंने, डिपार्टमेंट आईडी मैंने डाली 55, डिपार्टमेंट को नेम डाल दिया टेस्ट बाय कैसे भाई, ये डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया है। अब ये ढूंढ लेते हैं हम जी। ये देखें ये आ गया। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं, अपडेट बल्कि हमने कर लिया, अब हम इसको डिलीट करते हैं। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू परफॉर्म दिस एक्शन डिलीट, ने कहा यस। रॉ डिलीट हो गई। अब देखें इस नाम से कोई भी वो वाला रिकॉर्ड नहीं मिला हमें, ये देखें। ठीक है सलीम भाई। ठीक है, अच्छा वो डिलीट कर दिया जी ना। हमने डिलीट कर दिया, पहले हमने वो क्रिएट करा था, अपडेट भी करना सीख लिया हमने, और इस तरह यहाँ पर ही डिलीट, तीनों एक्शन जो नॉर्मली परफॉर्म होते हैं हमारे फॉर्म्स पर, वो यहाँ से हमारे सारे एक्शन परफॉर्म हो गए। ये हमने बनाया है ऑटोमेटिक, यानी कि हमने इसमें कोई कोड नहीं लिखा अपना। एक्शन का तो बना था, एक मिनट एक्शन में क्या कुछ है? एक्शन में ये होता है सलीम भाई यहाँ पर के, एक मिनट, ये इसके अपने बहुत सारे फिल्टर होते हैं कि आपने इसको रिपोर्ट बनानी है किस लिहाज से। ये मैंने आज तक वैसे यूज़ नहीं करा, लेकिन ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लेकिन ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको यूज़ करूँ। और फिर अभी असल में ऐसी ना आज तक नीड नहीं पड़ी। जो हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं ना, पाइवोट बना रहे होते हैं, ग्रुप बाय कर रहे होते हैं, ये वो है। अच्छा ठीक या एक और चीज़ है, मैं आपको इसमें एक और बताता हूँ ऑप्शन। नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं नीचे ना, क्या आपने यूज़र को कौन कौन से ऑप्शन इनेबल रखने हैं, ये आ गए। फिल्टर हटा दें। एक्शन जो है वो इनेबल और डिसेबल, ठीक है। जी बिल्कुल। मैं जो है इसमें ज़्यादातर एक ऑप्शन सिर्फ छोड़ता हूँ यूज़र के लिए। डाउनलोड का जी बिल्कुल, क्या अगर उसको डेटा चाहिए तो वो डाउनलोड कर ले। ठीक है। तो ये डाउनलोड किस फॉर्मेट में होता है, पीडीएफ में या एक्सेल में? पीडीएफ में भी होता है और एक्सेल में भी होता है। अब ये पूछेगा CSV, HTML, एक्सेल, पीडीएफ, मैंने कहा पीडीएफ कर दो। अब ये पूछ रहा है पेज का साइज़ क्या रखना है, मैंने कहा A4। लैंडस्केप मैंने करी पोर्ट्रेट, डाउनलोड।
ये सलीम भाई पीडीएफ डाउनलोड हो गई। ठीक है सलीम भाई। ठीक है सलीम भाई, यहाँ तक क्लियर है। सलीम भाई आवाज़ आ रही है? एक्सेल भी निकाल सकते हैं। जी, यहीं से पीडीएफ, जी जी, चारों ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, अब हमने ये जो हमने अभी काम करा, इसमें हम और भी बहुत सारी वर्किंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये चीज़ ना पूरी हम मैनुअल बनाते हैं।
सलीम भाई, इसमें एक चीज़ ये हो रही थी फॉर्म में, मैं आपको दिखाता हूँ करके, 1 मिनट दिखाता हूँ। मैं वो चाह रहा था कि वो मैं सही कर दूँ इसमें पहले और फिर मैं आगे जाऊँ। मुझे एक चीज़ नज़र आई थी, होना ये चाहिए था कि जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने रिकॉर्ड खोला और रिकॉर्ड खोल के मैंने इसमें कुछ भी चेंजिंग कर दी या डिलीट कर दिया इसको, तो नॉर्मली ये होता है कि वो रिपोर्ट पे चला जाता है। दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको यहाँ फॉर्म पर ही रखें या तो फिर आप इसको डिलीट कर दें। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक अलग फॉर्म बना लेते हैं और उससे हम इसको देखते हैं। क्रिएट पेज, इंटरेक्टिव रिपोर्ट, डिपार्टमेंट इन्फो, रिपोर्ट न्यू, इंक्लूड पेज कर दिया हमने। अब ये वही प्राइमरी की का पूछेगा, हमने प्राइमरी की लगा दी इसकी। अब देखिए, मैं ये इसने सब कुछ ऑटोमेटिक करके दिया, उस टाइम पे हमने करा था, इसने ये ऑटोमेटिक करके दिया है। ये देखें, अब इसने ये पॉपअप विंडो ऑटोमेटिक खुद ब खुद देता है। वो जो हमारी आ रही थी, हमने फॉर्म बनाया था, वो एक फुल साइज फॉर्म था। जब आप इंटरेक्टिव रिपोर्ट ऑटोमेटिक पे बनाएंगे, उसके साथ पेज भी ऑटोमेटिक लेंगे, तो ये कहलाती है डायलॉग विंडो, मॉडल डायलॉग विंडो। और वो जो है हमारा, जो हमने परसों बनाया था, वो फुल साइज पेज था। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्या करा, मैंने इस रिकॉर्ड को कर दिया डिलीट, बिल्कुल वही ऑप्शन आया। तो देखें, वैसे ही इनने फौरन वाली विंडो क्लोज कर दी और ये मेन पेज पे लेकर आ गया। ठीक है सलीम भाई, ये एक चीज़ थी जो कि उसमें हम नहीं कवर कर सके थे। ये हमारा डिपार्टमेंट आईडी भी शो हो गया। अब हम बना लेते हैं एक मैनुअल फॉर्म और मैनुअल रिपोर्ट।
क्रिएट पेज करते हैं। क्रिएट पेज करने के बाद हम करते हैं ब्लैंक पेज बना रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं डिपार्टमेंट इन्फो मैनुअल। ये हमारा फॉर्म बन गया, ब्लैंक पेज आ गया। अब हमने इसमें एक, अब अगर अभी हम इसको रन करेंगे तो ये ब्लैंक दिखा रहा होगा, ब्लैंक आ रहा है जस्ट। अब हमने इसमें रीजन बनाना है। रीजन क्या होता है, जिस तरह हमारे पास ओरेकल फॉर्म में टेबल ब्लॉक आते हैं ना, ब्लॉक ब्लॉक में मल्टीपल ब्लॉक आते हैं, डिपार्टमेंट का ब्लॉक आ गया, एम्प्लॉय का, जिस तरह वहाँ पे हम टेबल कॉल करते हैं, उस तरह यहाँ पर रीजन कहलाता है। जी बिल्कुल जी। अब हमने इसमें वन बाय वन हम इसमें आइटम बना लेते हैं। नहीं, ये क्योंकि हमने मैनुअल बनाया है तो मैनुअल में नहीं मांगेगा वो। इसमें इसमें तो देखें, सबको जब मैनुअल करेंगे ना, वो आएगा डिपार्टमेंट से ही। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, वो 4 कॉलम ही होंगे। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी और एंड लोकेशन आईडी। डिपार्टमेंट आईडी बना ली हमने।
ये हमारे 4 कॉलम आ गए। अब हम बना लेते हैं पेज बटन। क्रिएट। अब ये सलीम भाई हम ओरिकल PLSQL कोड लिख रहे हैं। लेकिन वो तो हमने सलीम भाई अभी मैनुअल कॉलम बनाए ना, उसमें कोई हमने ऐसी कमांड नहीं लिखी कि ये वो करे कि इंसर्ट हो जाए या सेव हो जाए या अपडेट हो जाए। अब ये तो हमने सब कुछ मैनुअल बनाया है ना। जब हम मैनुअल बनाते हैं तो वो कुछ भी फैसिलिटी नहीं देता, फिर आपने सब कोड खुद लिखना पड़ता है, इंसर्ट का भी, अपडेट का भी और डिलीट का भी। वो यहाँ पे जी, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये कह रहा है कि जनाब,
अभी मैंने चेक करा, डिपार्टमेंट आईडी 1 के नाम से कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है। और वैसे भी हम यहाँ पर जो है ना वो डिपार्टमेंट आईडी जो हमने ली है वो मैक्सिमम ऑटोमेटिक उठाएगा। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो अभी मैक्सिमम डिपार्टमेंट आईडी अभी तक पड़ी है 270 है सलीम भाई। अब जो ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा वो 271 होनी चाहिए। चलिए हम इसको करते हैं, ये तो ऑटोमेटिक आएगी वैल्यू। डिपार्टमेंट नेम आईटी टेस्ट, मैनेजर आईडी ले लेते हैं हम, नल ले लेते हैं, मैनेजर आईडी कुछ नहीं डाल लें हम, और लोकेशन आईडी में 1700 डाल दिया। क्रिएट दबाते हैं। अच्छा, क्रिएट दबाने के बाद कुछ हुआ नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस, क्योंकि हमने अभी भी कोई मैसेज लगाया नहीं है। ये देखें आ गया है, कोड आ गया। ठीक है सलीम भाई, ये जी ये 271 आ गया। अब हमने मैसेजिंग भी करना सीखनी है कि भाई अगर वो सेव हो जाए रिकॉर्ड तो मैसेज आना चाहिए, कोई पॉपअप आना चाहिए ना, कोई मैसेज आए उसका देखना है। फिर और दूसरा देखना है कि मिसाल के तौर पे एक और चीज़, ठीक है, यहाँ भी नहीं आया। अब हमने एक और काम करना है, अगर मैं एक और दफ़ा दबा दूंगा ना क्रिएट, तो ये ऑटोमेटिक अगला नंबर लेकर आ जाएगा। मैं एक और दफ़ा दबा देता हूँ क्रिएट, अब ये 271 लेकर आ गया होगा, 272 लेकर आ गया होगा, सॉरी। टू 272 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह करता रहेगा ये। अच्छा,
अभी मैंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया। मैनेजर आईडी मैं ले लेता हूँ 145। 205 1700। क्रिएट का बटन हट गया। वो असल में यूँ हट गया कि हमने उस पर कंडीशन लगाई हुई है कि क्रिएट का बटन उस सूरत में नज़र आएगा जब सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी नल होगी। उस अभी इस सूरत में हमारे पास नल नहीं आ रही थी, वो पुराना डेटा उसने सबमिट करके दिखा दिया था इसमें। मैं क्रिएट दबा देता हूँ, ये देखें। ठीक है सलीम भाई, अब देखते हैं कि क्या नाम है वो कोड ये वाला आया कि नहीं आया। ठीक है सलीम भाई, ये चीज़ क्लियर है सलीम भाई? जी। और क्या रेपेक्स की कह रहे हैं? और एक एपेक्स से हट के किसी और एप्लीकेशन में? जी जी। सलीम भाई, ऑरिकल एपेक्स का फॉर्म जो है ना वो क्या नाम है किसी और जगह इंपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी अपनी सब कुछ लाइब्रेरीज हैं। ये फॉर्म कहीं और इंपोर्ट नहीं हो सकता। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ऑरिकल एपेक्स को किसी और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये वाला फॉर्म कहीं और कॉल कर लें। रेस्ट एपीआई का मैंने आपसे जिक्र करा था, आपको याद होगा। तो हम जी। अच्छा, ये मैं सर्च कर लेता हूँ सलीम भाई। मैंने असल में क्योंकि इस पर वर्किंग करी नहीं है, और ऑरिकल ईवीएस के हवाले से तो मैं आपसे गाइडलाइन ले लूँगा कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो। और फिर मैं ऑरिकल एपेक्स का ये सर्च कर लेता हूँ कि ऑरिकल एपेक्स का कोई फॉर्म ऑरिकल ईवीएस में किस तरह कॉल होगा। ये मैं सर्च कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी कि आप ऑरिकल ईबीएस में जो है ना इसको कॉल करवाना चाहते हैं। अच्छा। जी जी।
जी बिल्कुल। ऑरिकल ईबीएस। सही है। जी। सलीम भाई, क्या आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई है अभी तक क्या ऑरिकल ईबीएस के अंदर एपेक्स का फॉर्म करवाने? क्योंकि असल में मैंने जहाँ से पढ़ा भी है और जहाँ अभी मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ, और मेरे दो तीन दोस्त भी हैं जो कि माशाल्लाह, मुझे तो अभी एपेक्स पे वर्किंग करते हुए 3 साल हुए हैं, लेकिन एक दोस्त है उसको 8 साल हो गए हैं। मतलब ऐसा मैं उससे पूछ लेता हूँ, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट आती नहीं है कि ऑरिकल ईबीएस में जो है ना वो एपेक्स का फॉर्म कॉल हो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या नाम है, सेम डेटाबेस है ऑरिकल ईबीएस की भी, और सेम डेटाबेस हो ऑरिकल एपेक्स की भी। एक ही डेटाबेस पे ऑरिकल ईबीएस का फॉर्म भी चलेगा और ऑरिकल एपेक्स का फॉर्म भी चलेगा। कुछ फॉर्म जो है वो ऑरिकल ईबीएस का होगा, और कुछ जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारा एचआरएमएस का मेन्यू होता है, उसमें हमारे बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं कि जिसमें डिपार्टमेंट खोलने का एक मास्टर हो गया, एक एम्प्लॉय का मास्टर हो गया, एक एजुकेशन का मास्टर हो गया, उसमें फिर एम्प्लॉय की लीव आ गई, उसमें एम्प्लॉय की अटेंडेंस आ गई। अब हम ये कर सकते हैं, 4-5 फॉर्म हमने बना दिए ऑरिकल ईबीएस में, और 4-5 फॉर्म हमने बनाने ऑरिकल एपेक्स में। और फिर क्या नाम है, उसका डेटा हमने गेट करना है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ऑरिकल एपेक्स का फॉर्म जो है वो ऑरिकल ईबीएस में लेके आना है, मैंने इस तरह आज तक सुना नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। जी 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 अच्छा अच्छा अच्छा, चले मैं इसको सही में इसको मैं खुद ना पर्सनली सर्च कर लेता हूँ, और फिर आपको इंशाल्लाह 2-3 दिन में बताता हूँ ये वर्किंग। जी 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 जी। अच्छा। जी। ओके, यानी कि एक फॉर्म था आप कह रहे हैं ऑरिकल एपेक्स में, और एक था ऑरिकल ईबीएस में। और ऑरिकल एपेक्स क्या करता था? बिल्कुल 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 सही, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ पॉसिबल है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऑरिकल ईबीएस पर हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेस की ऑरिकल एपेक्स पर हो, ये चीज़ पॉसिबल है।
मैं एक काम करता हूँ कि ऑरिकल फॉर्म की भी है ना, ऑरिकल फॉर्म्स का आपने तो नाम सुना ही है ना, कस्टमाइजेशन भी होती है। मैं उसका एक उस पर एक फॉर्म बनाता हूँ, सही है, और क्या नाम है, एक फॉर्म बनाता हूँ ऑरिकल एपेक्स पे। एक इन्फॉर्मेशन होगी ऑरिकल फॉर्म पर और आधी इन्फॉर्मेशन होगी ऑरिकल एपेक्स पर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है, दोनों के लिंक अलग अलग होंगे। जब हमें ये एक इन्फॉर्मेशन देखनी होगी, जैसे आप करें यूनिट की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप ऑरिकल फॉर्म पे देख लें, जब आपको उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ऑरिकल एपेक्स पे देख लें। जी बिल, बि, बि, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यूज़र को तो हम ये काम करेंगे, जो एंड यूज़र होगा उसको तो दोनों हम लिंक दे देंगे। उसके पास ना जस्ट उसके पास सर्वर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जिस तरह आप ये वर्किंग कर रहे हैं ना, उसके बाद जस्ट ये वाला यूआरएल होगा बस। दोनों लिंक होंगे उसके बाद, बिल्कुल एक लिंक पे जाएगा वो, क्या नाम है, यूनिट की इन्फॉर्मेशन देख लेगा, फिर एक और यूनिट को लेगा, उस पर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देख लेगा। ये होगा। जी 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 जी। अच्छा, वो अभी आप क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे और वहाँ पे डिफाइन करेंगे और क्या रेपेक्स परफॉर्म। ताकि फिर वो वहाँ पर ही इंटीग्रेशन हो सकती है। मैं एक ऑरिकल एपेक्स तो मेरे पास है एक क्लाउड पे, लेकिन ऑरिकल ईबीएस नहीं है। मैं एक दोस्त से पता करके आपको बताता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो फिर हम उन दोनों को इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। पहले मैं खुद नेट पे सर्च कर लेता हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी किस तरीके से पॉसिबल है, तो फिर मैं देन इस पर वर्किंग करता हूँ। जी 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 जी। मैं इसका ना क्या नाम है, सलीम भाई सर्च कर लेता हूँ, निकालता हूँ, हो सकता है कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो फिर मैं आपको असल में इस पे थोड़ी सी R&D करनी पड़ेगी मुझे। मैं देखता हूँ कोई अगर इसका सोल्यूशन मिलता है ना, तो फिर मैं बताता हूँ। वरना जो मैंने आपको बात बताई ना कि दोनों को इंटीग्रेट नहीं करें, आप दोनों को अलग अलग रखें और डेटाबेस दोनों की पीछे सेम होगी, तो इस तरीके से तो आप कर सकते हैं कि ऑरिकल एपेक्स पे एक फॉर्म बना दिया, उसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है
और Oracle EBS पे एक फॉर्म है, उसके यूनिट की इन्फॉर्मेशन है। जब क्या नाम है जो एंड यूज़र होगा उसको इन्फॉर्मेशन देखनी है यूनिट की, तो वो Oracle EBS खोल ले। जब उसको क्या नाम है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देखनी है या नया यूज़र इंटर करना है, तो वो Oracle Apex खोल ले। ये तो पॉसिबिलिटी है, ये तो कोई मसला नहीं है। डेटाबेस पीछे एक होगी तो समझ लें फ्रंट एंड अलग अलग हो जाएंगे। मैं देख लेता हूँ जी, मैं देख लेता हूँ सर। ठीक है सलीम भाई, इंशाल्लाह फिर इसको आप प्रैक्टिस करें और हम देखते हैं मज़ीद नेक्स्ट क्लास में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप जैसे कि इन 2-3 दिन प्रैक्टिस करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मसला नहीं है। ठीक है सलीम भाई। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो इसमें काफ़ी चीज़ें और हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला। ये समझ लें कि जो अभी फॉर्म बनाया था ना, इस पर मज़ीद वर्किंग करनी है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जी जी जी, मैं बिल्कुल, मैं वो भी मैं सर्च करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है सलीम।